तो जनरली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बर्डन क्या होता है, जो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, चाहे वो सीटी हुआ या पीटी हुआ, तो दोनों ही केसेस में जो सेकेंडरी साइड होती है, ठीक है, वहां पे जो भी हम लोड कनेक्ट करेंगे, वो जो भी पावर कंज्यूम करेगा वो हमारा बर्डन की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास पीटी की बात कर लेते हैं, पीटी पीटी की सेकेंडरी में ही लगा हुआ है वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये जो पावर कंज्यूम करेगा, वोल्ट मीटर हो गया या ये जो लीड्स हो गई, ये लीड हो गई, वो एक्ट करेगा बर्डन की तरह। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं सीटी में, तो सीटी की सेकेंडरी में हम लोग एम मीटर को कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम सीटी की सेकेंडरी में एम मीटर ये जो लगा रखा है, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, एम मीटर हो गया, या फिर हम एम मीटर की जगह, एम मीटर तो हम लगाएंगे अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रोटेक्शन टाइप ले रहे हैं तो वहां पे हम लगाएंगे रिले। तो रिले कितनी पावर कंज्यूम करेगी, एम मीटर कितनी पावर कंज्यूम करेगा, या लीड जो हमने लगा रखी, दीज आर द लीड्स। ध्यान रखना, लीड कोई ऐसा नहीं है कि वो ईयरबड वाली लीड की बात कर रहा हूँ मैं, ये लीड, ये जो सेकेंडरी साइड की जो बाहर निकली होती हैं अभी, और जैसे जैसे सीटी को पढ़ाऊंगा तो लीड वीड सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो लीड्स जो हो गई एक्ट एज अ बर्डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ रही बात है। तो इसका मतलब होता है कि जो पावर कंज्यूम होगी वो एक्ट करेगी बर्डन की तरह। अच्छा, अब इसका नाम यार बर्डन क्यों रखा गया, तो एक्चुअली है क्या, जो पावर कंज्यूम होगी इस पूरे प्रोसेस में, मतलब जो लोड कनेक्ट है सेकेंडरी में, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बर्डन की तरह काम करेगा पावर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि देखो एक बात समझो, मेजरमेंट हम कर रहे हैं या हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में जो भी हम उसके ऊपर पावर खर्च कर देंगे, जो मेजरमेंट करने में जो पावर कंज्यूम हो गई या रिले को चलाने में जो पावर कंज्यूम होगी, वो किसी काम की तो है नहीं। ठीक है, रिले जो पावर कंज्यूम खा रही है वो किसी काम की नहीं है, तो इट विल एक्ट एज अ बर्डन ऑन द पावर सिस्टम। समझ में आ रही बात ये। छोटे शब्दों में अगर बात करें, जैसे तुम्हारे घर में अगर मान के चलते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जैसे कि एसी के अंदर, एसी के अंदर जो तुमने वो लगा रखा है स्टेबलाइजर, वहां पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो वो लगातार क्या है ना, वो पावर कंज्यूम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, वो पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, हर समय ऑन है। तो ऐसे केस में ये जो पावर कंज्यूम हो रही है, ये किसी भी तरीके के यूजफुल तो है नहीं, हम इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो पावर है वो एक तरीके का बर्डन है। तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी साइड में जो लोड कनेक्ट करा गया होता है, ये भी बर्डन की तरह काम करता है पावर सिस्टम के अंदर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गई यहाँ पे। तो ये जो है वो बर्डन है और इसीलिए ये कम से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस की, तो इट विल एक्सप्रेस इन टू फॉर्म। तो या तो हम इसको वीए पावर की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर हमने बर्डन को पावर की तरह दिखाया है तो उसको रिप्रेजेंट करा जाएगा वीए से, ठीक है, वोल्ट एम्पेयर्स। और अगर हमने बर्डन को दिखाया है इम्पिडेंस के फॉर्म में, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन ओम्स। ठीक है, तो बर्डन को जो सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्ट है उसको दो तरीके से दिखा सकते हो। वो लोड को तुम वीए लोड भी दिखा सकते हो, वीए पावर कंज्यूम कर रहा है, या ये कह सकते हो इतने ओम का लोड लगाया हुआ है। तो दोनों ही केसेस में तुम्हारा आंसर सही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दो तरीके से बर्डन को रिप्रेजेंट कर